गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स के लिए। नमस्कार दोस्तों, गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईओएस डैप्स के बारे में। और ईओएस डैप्स को यूज़ करके आप कैसे स्टेकिंग कर सकते हैं और कैसे वहां से अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो ज़रूर एंड तक देखिए। बट सबसे पहले दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो भी आपको मेथड मैं बताने वाला हूँ ये इनडायरेक्ट वे है ईओएस में अर्निंग करने का। जैसे कि आप बाकी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आप बाकी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, पर ये उतनी ही रिस्की हैं जितनी आप बाकी जगह इन्वेस्ट करते हैं। तो कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको पूरा ध्यान रखना है, आपको अपनी ड्यू डिलिजेंस खुद करनी है, आपको अपनी रिसर्च खुद करनी है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कोई भी वेबसाइट नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करिए। मैं सिर्फ आपको एक जनरल मेथड बता रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। बट पूरा पूरा ध्यान रखिए, पूरी रिसर्च खुद करिए, उसके बाद ही कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करिए। और दोस्तों इन्वेस्ट इसमें तभी करिए और इस मेथड को यूज़ तभी करिए अगर आपके पास स्पेयर में ईओएस है और अगर आप उनके साथ रिस्क लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो का पर्पस प्योरली एजुकेशनल है, आपको एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम से इंट्रोड्यूस करवाना। तो दोस्तों डैप्स के बारे में आपने सुना होगा। डैप्स क्या हैं? तो ईओएस और ट्रॉन आजकल दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे डैप्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं। और दिन ब दिन जैसे ये प्लेटफॉर्म्स ग्रो कर रहे हैं वैसे ही डैप्स भी यहाँ पे इंक्रीज करती जा रही हैं। तो अपने आप में एक पूरा बड़ा सा इकोसिस्टम बन चुका है ईओएस का और ट्रॉन का। स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे ईओएस की डैप्स के बारे में। तो जो मैं वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों वो है dappradar.com। यहाँ पे आपको इथेरियम, ईओएस और ट्रॉन की डैप्स सारी मिल जाएंगी। जो भी डैप्स मार्केट में आती हैं वो सारी यहाँ पे लिस्टेड होंगी। अब डैप्स क्या हैं दोस्तों? बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस हैं, यानी कि जैसे आप गूगल प्ले स्टोर से वाकिफ़ हैं, गूगल प्ले स्टोर पे ऐप्स होती हैं, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे जो ऐप्स डेवलप होकर आ रही हैं ये सिर्फ ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स के स्पेसिफिक हैं और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस हैं। तो एक ऐप और डैप में दोस्तों सिर्फ यही फ़र्क है। अब क्योंकि ये एप्लीकेशंस ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पे डेवलप हो रही हैं इसलिए यहाँ पे रेवेन्यू की अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती हैं, इनकम जनरेट करने की पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं और पैसिव इनकम जनरेट करने की भी पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो डैप रडार पे जब आप ईओएस डैप्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ डैप रैंकिंग्स हैं, यानी कि कौन सी ऐप सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ईओएस प्लेटफॉर्म पे, वो आपको यहाँ पे रैंकिंग वाइज यहाँ पे दिख जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं। ज़्यादातर जो भी आपको यहाँ पे डैप्स दिखेंगी दोस्तों वो या तो गेमिंग से रिलेटेड होगी या फिर गैम्बलिंग से रिलेटेड होगी। बहुत कम दूसरे टाइप की डैप्स आपको यहाँ पे दिखेंगी। तो आप देख सकते हैं कि टॉप में जो है सबसे ऊपर चल रही है वो एक गेम है। उसके बाद अगर आप लिस्ट के थ्रू स्क्रॉल करेंगे तो काफ़ी आपको यहाँ पे गैम्बलिंग की डैप्स मिल जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों कुछ एक्सचेंजेस हैं और बाकी कुछ दूसरी कैटेगरीज की भी ऐप्स हैं, पर मेजॉरिटी आप देख सकते हैं कि गैम्बलिंग है या फिर गेम्स हैं। अब सबसे पहले तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डैप यूज़ करनी है तो आपको कोई ना कोई कंपैटिबल वॉलेट इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहे हैं तो आपको स्कैटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो आपको कुछ वॉलेट्स हैं जो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। वॉलेट्स के ऊपर मैं अलग से वीडियोस बना चुका हूं दोस्तों, जो आप देख सकते हैं कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है, वो सब इन वीडियोस में कवर किया गया है। मैंने ईओएस इकोसिस्टम करके एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है अपने चैनल पे, तो आपको सारे ईओएस से रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैं बनाऊंगा वो सारे इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जो स्कैटर वॉलेट का आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा और साथ ही साथ सिंपल ईओएस वॉलेट है, और जो मोबाइल वॉलेट्स हैं वो कौन से 5 बेस्ट ईओएस के मोबाइल वॉलेट्स हैं उसका वीडियो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप ईओएस के किसी भी डैप के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि वॉलेट्स इंस्टॉल करने हैं। और जो दूसरी चीज़ आपको यूज़ करनी है वो है एक ईओएस स्पेसिफिक एक्सचेंज। तो ईओएस की बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं, बहुत सारी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, पर जो मैं एक्सचेंज यूज़ करता हूँ दोस्तों उसका नाम है न्यूडेक्स। और यहाँ पे आपको ईओएस पे प्लेटफॉर्म पे जितने भी टोकन्स क्रिएट होते हैं सारे मेजॉरिटी आपको इस एक्सचेंज पे मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप इनको बाय सेल कर सकते हैं। दोस्तों ये एक्सचेंज जैसे बाइनेंस है, बिटरेक्स है, बिल्कुल वैसे ही एक्सचेंजेस हैं, बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये एक्सचेंज स्पेसिफिकली ईओएस के ऊपर बेस्ड है। तो ईओएस यहाँ पे बेस करेंसी है। जितने भी टोकन्स ईओएस के ऊपर क्रिएट होते हैं सिर्फ वही टोकन्स यहाँ पे ट्रेड होते हैं। आपको बिटकॉइन, इथेरियम, एडा वगैरह कोई भी यहाँ पे नहीं दिखेगा। यहाँ पे सिर्फ ईओएस प्लेटफॉर्म पे जो टोकन्स क्रिएट हो रहे हैं, जो डैप्स यूज़ कर रही हैं, सिर्फ वही आप यहाँ पे आके ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे एक लॉजिक देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि बिटकॉइन है, इथेरियम है, लाइटकॉइन है वगैरह, जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी जो एक्सचेंजेस हैं, तो बिटकॉइन वहाँ पे एक बेस करेंसी की तरह यूज़ होता है। अब आप समझ लीजिए कि जो ईओएस का जो इकोसिस्टम है यहाँ पे ईओएस जो है वो किंग है। ईओएस के ऊपर ही सब कुछ बेस्ड होगा, तो ईओएस के ही टोकन्स होंगे। बिटकॉइन वगैरह को आप भूल जाइए, ईओएस को समझिए कि ईओएस ही एक मेजर करेंसी है और यहीं पे सब कुछ इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। तो जितने भी आपको यहाँ पे पेयर्स दिख रहे हैं जिनमें ट्रेडिंग हो रही है, देख सकते हैं आप सारे यहाँ पे ईओएस के ऊपर ही हो रहे हैं और ये ईओएस की डैप्स के ही
टोकन्स हैं। अब ट्रेडिंग करना बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे कि आप हर जगह करते हैं, किसी भी एक्सचेंज पे करते हैं, बाय एंड सेल बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे होता है। बट मेन चीज़ है यहाँ पे कि ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, तो फंड्स आपके सारे खुद के कंट्रोल में है। ये कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं है, तो अगर ये हैक भी हो जाती है तो आपके फंड्स को यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो एक तो हो गई दोस्तों ये एक्सचेंज, और दूसरे हो गए वॉलेट्स। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर डैप्स में आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, तो ये दोनों चीज़ें आपको यूज़ करनी आनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों वापस डैप्स पे और बात करते हैं कि डैप्स के थ्रू अर्निंग कैसे होती है। तो ईओएस में आपको पता है कि स्टेकिंग होती है, पर ईओएस की जो स्टेकिंग होती है वहाँ पे आप सिर्फ सीपीयू, रैम और नेटवर्क ही है जो आपको वहाँ पे स्टेकिंग का जिसके थ्रू फ़ायदा होता है। तो ईओएस की स्टेकिंग में आपको कोई एडिशनल ईओएस के टोकन्स नहीं मिलते। बट यहाँ पे जो मैं स्टेकिंग की बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो है स्टेकिंग इन डैप्स के टोकन्स की, यानी कि हर एक डैप जो आपको यहाँ पे दिख रही है, काफ़ी सारी इसमें से ऐसी डैप्स हैं, स्पेसिफिकली जो गैम्बलिंग की डैप्स हैं और गेमिंग की डैप्स हैं, वो अपने खुद के टोकन्स इशू करते हैं। और वो टोकन जब आप स्टेक करते हैं उनकी एप्लीकेशन में जाके, तो आपको बदले में ईओएस में रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे इनडायरेक्टली आप अपने ईओएस स्टेक कर रहे हैं, यानी कि आप ईओएस डायरेक्टली स्टेक नहीं कर रहे, आप कुछ टोकन्स खरीदते हैं जो आप इस एक्सचेंज से जाके खरीद सकते हैं। वो टोकन्स खरीदने के बाद आप उसकी वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पे जाके वो टोकन स्टेक करते हैं और बदले में आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐप्स में भी लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा ये एक्चुअली में कैसे काम करता है। बट उससे पहले ये ऐप्स कैसे अर्निंग करती हैं और ईओएस में आपको क्यों पेमेंट करती हैं वो मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि काफ़ी सारी गैम्बलिंग ऐप्स और गेमिंग ऐप्स हैं। तो यहाँ पे आप जब गैम्बलिंग करेंगे या कोई गेम खेलेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे यूएस देने पड़ेंगे, यूएस के बदले में आपको गेम्स खेलने पड़ेंगे, यूएस के बदले में आपको गैम्बलिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो भी हाउस एज होता है, यानी कि गैम्बलिंग करते समय जो भी पैसा आता है, जो इनका प्रॉफिट होता है, उसको ये लोग शेयर करते हैं। और वो शेयर करते हैं उस बेसिस पे कि कितने टोकन्स आप इनके खुद के स्टेक कर रहे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उस रेशो में आपके साथ रेवेन्यू, इनका प्रॉफिट जो है वो शेयर किया जाता है। तो मैं आपको 2-3 ऐप्स में लेके चलता हूँ जहाँ पे आप स्टेक कर सकते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि स्टेकिंग सिर्फ गैम्बलिंग या गेमिंग ऐप्स में है, काफ़ी सारी और भी ऐप्स हैं जो स्टेकिंग करती हैं, बट जो मेजॉरिटी है वो गैम्बलिंग और गेमिंग ही है। पहले मैं आपको कुछ और ऐप्स दिखा देता हूँ जो गैम्बलिंग और गेमिंग ऐप नहीं है। ट्राइब दोस्तों एक ऐप है जहाँ पे आप स्टेकिंग कर सकते हैं, बट ट्राइब बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे स्टीम काम करता है। तो आप समझ लीजिए ये ईओएस प्लेटफॉर्म का स्टीमिट है। फिर है कारमा करके एक ऐप है, जो बेसिकली एक एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले से आप डाउनलोड करेंगे, बट ये ईओएस के साथ इंटीग्रेटेड है। उसके बाद आती है पिक्सियोस। पिक्सियोस एक पार्ट गेम पार्ट आर्ट प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आप आके स्टेकिंग कर सकते हैं। और फाइनली जो आती हैं वो है गैम्बलिंग ऐप्स जहाँ पे आप स्टेकिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 एप्लीकेशंस खोली हैं, 2 डैप्स खोली हैं। एक तो है पोकर ईओएस, दूसरा है डाइस। डाइस दोस्तों सबसे पुरानी एप्लीकेशन है, सबसे मैं कहूँगा फर्स्ट एप्लीकेशन है जो गैम्बलिंग की आई थी ईओएस प्लेटफॉर्म पे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। तो हर एक जो एप्लीकेशन मैंने आपको बताई, हर एक यहाँ पे टोकन आपको न्यूडेक्स एक्सचेंज पे मिल जाएगा। अब ये टोकन आप 2 तरीके से पा सकते हैं। गैम्बलिंग ऐप्स में स्पेसिफिकली अगर आप अपने ईओएस गैम्बल करते हैं, तो उसके बदले में आपको कुछ इनके खुद के टोकन्स मिलते हैं। मैं बताता हूँ कैसे ये काम करता है। जैसे आप डाइस में जाएंगे और ये आप मैं जाके डाइस खोलता हूँ, इसमें मैं जाके कुछ ना कुछ बेट करूँगा। ये देख सकते हैं मिनिमम अमाउंट जो बेट है वो कर सकते हैं हम 0.1 ईओएस। तो यहाँ पे जाके दोस्तों मैं करता हूँ रोल। तो देख सकते हैं मैंने 0.1 की यहाँ पे बेट लगाई है और यहाँ पे मैं रोल कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे परमिशन मांगेगा कि मैं क्या अलाउ करता हूँ ईओएस का ट्रांसफ़र, तो मैं करूँगा येस। और जैसे ही मैं करूँगा तो यहाँ पे ये डाइस रोल करना शुरू कर देगा। अब अगर मैं जीत जाता हूँ, देख सकते हैं कि मैं जीत गया हूँ और मुझे 0.1 जो मैंने लगाए थे उसका बन चुका है 0.1036। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे कुछ डाइस के टोकन्स मिले हैं। तो जितने भी मैं ईओएस लगा रहा हूँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे कुछ डाइस के टोकन्स मिलते हैं। तो हर बार मैं जब मैं बेट करूँगा तो यहाँ पे मुझे कुछ डाइस के टोकन्स मिलेंगे। तो ऐसे करके मैं अपनी डाइस के जो टोकन्स हैं उनको यहाँ पे इंक्रीज़ करता रहूँगा। और यही जो टोकन्स हैं इन्हीं को मैं यहाँ पे स्टेक कर सकता हूँ या फिर एक्सचेंज पे जाके सेल कर सकता हूँ। तो एक तरीके से मैं इसको कहूँगा कि आप यहाँ पे टोकन्स माइन कर रहे हैं गेम खेल के। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप टोकन्स अर्न कर सकते हैं। नहीं तो गैम्बलिंग तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि गैम्बलिंग में ज़्यादातर लॉस ही होता है। 99.9% आप एंड में लॉस में ही बाहर आएंगे। तो गैम्बलिंग जो है वो तरीका मैं रिकमेंड नहीं करूँगा टोकन्स अर्न करने का। जो दूसरा टोकन अर्न करने का तरीका है वो है कि आप एक्सचेंज में जाके डायरेक्टली डाइस के टोकन्स खरीद लीजिए और उनको जाके स्टेक कर दीजिए। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं डाइस का भी क्या प्राइस चल रहा है, यूएस की टर्म्स में है जो भी प्राइस। तो यहाँ पे आप जाएंगे, डाइस टोकन्स खरीदिए। अब आप देख सकते हैं किसी भी ऑल्ट कॉइन की तरह यहाँ पे डाइस का जो टोकन है उसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये
जो भी मेथड है स्टेकिंग का ये रिस्की है, क्योंकि अगर आपने ईओएस के बदले में डाइस टोकन्स खरीद लिए और डाइस की जो वेबसाइट है या तो वो एग्जिट स्कैम कर गई या फिर डाइस के टोकन का प्राइस बिल्कुल नीचे गिर गया, तो आपका वहाँ पे नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी काम करने से पहले, यहाँ पे कोई भी टोकन खरीदने से पहले अपनी पूरी खुद की रिसर्च करिए, उसके बाद ही अगर आप रिस्क ले सकते हैं तभी ये स्टेप्स उठाइए। तो अगर आपने डाइस के टोकन यहाँ पे खरीद लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे खरीदे हुए हैं, तो मैं डाइस में जाऊँगा यहाँ पे, उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे वॉलेट में। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मोर और लेस जितनी भी गैम्बलिंग ऐप्स हैं या गेमिंग ऐप्स हैं या कोई भी और ऐप है, सब में सेम ही फंडा है, सेम ही तरीके से आप काम करेंगे। आपने उस डैप के टोकन अर्न कर लिए तो आप उसके वॉलेट में जाएंगे, यहाँ पे पे आउट में जाएंगे, यहाँ पे आपको ये 4 चीज़ें दिखेंगी। पे आउट पूल क्या है, यानी कि इनकी कितनी अर्निंग हो रही है। उसके बाद स्टेकिंग में आप जाएंगे, तो आपके पास जो भी टोकन्स हैं वो आप यहाँ पे आके स्टेक कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे 10,000 के ऊपर टोकन्स यहाँ पे स्टेक करके रखे हैं, जिसके बेसिस पे मुझे डेली का रिवॉर्ड मिलता है। तो यहाँ पे मेरे पास अभी 7.2 टोकन डाइस के अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको मैं यहाँ पे एंटर करूँगा कि मुझे कितने टोकन स्टेक करने हैं। यहाँ पे स्टेकिंग अलाउ करी और यहाँ पे मेरा जो टोटल स्टेक बैलेंस होगा वो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़ गया। कितना परसेंट डाइस स्टेक्ड है मेरा, कॉरस्पॉन्डिंग टू टोटल डाइस कितना यहाँ पे स्टेक्ड है वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। टोटल कितने परसेंट ऑफ डाइस स्टेक कर रहे हैं लोग, यानी कि 85% टोकन जो सर्कुलेशन में है वो सारे स्टेकिंग पे लगे हुए हैं। पे आउट क्या हो रही है और जो मेरा बैलेंस है मुझे कितनी पे आउट मिल रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हर घंटे की ये कुछ पे आउट है जो हर घंटे यहाँ पे रिवाइज होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेकिंग के बदले जो मैं 10,000 टोकन यहाँ पे स्टेक कर रहा हूँ, उसके बदले मुझे यहाँ पे हर घंटे ऑलमोस्ट कितने टोकन यहाँ पे मिल रहे हैं। अब डाइस का आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ ईओएस ही नहीं बल्कि बाकी सारे टोकन्स भी यहाँ पे कुछ स्टेकिंग के हिसाब से आपको मिल रहे हैं। तो ये मैं कर दूंगा क्लेम। जब आपको टोकन्स अपने अकाउंट में चाहिए तो आप क्लेम पे क्लिक करेंगे, और क्लेम पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ईओएस यहाँ पे आया होगा वो सारा आपके वॉलेट में चला जाएगा। तो मोर और लेस 99.9% वेबसाइट्स पे जो स्टेकिंग करती हैं बिल्कुल यही मेथड है। आपको यहाँ पे एक स्टेकिंग का टैब मिलेगा जहाँ पे आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टेक करने पड़ेंगे, और आपको यहाँ पे माई बैलेंस में जाके आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे जो आप हर घंटे या तो क्लेम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन साइट, या फिर दिन में एक बार क्लेम कर सकते हैं, या फिर अक्यूमुलेट करते रहिए। हफ्ते में आके एक बार क्लेम करिए, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि हर रोज़ आप क्लेम कर लीजिए तो बेटर है। सिमिलरली आपको यहाँ पे दूसरी साइड दिखाता हूँ जो कि है एक पोकर ईओएस। इसका भी मैंने टोकन लेके रखा है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा पे आउट में। पे आउट में देख सकते हैं वही 4 यहाँ पे टैब्स हैं। पे आउट पूल है, स्टेकिंग है, पे आउट लॉग्स है। तो यहाँ पे मैंने स्टेक किए हुए हैं लगभग 5,000 टोकन्स। इसमें मैं जाऊँगा माई बैलेंस में और यहाँ पे मैं कर सकता हूँ क्लेम। तो आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ घंटे में मेरा ईओएस का बैलेंस यहाँ पे इकट्ठा हो गया है 0.21 ईओएस, और पीके बैलेंस इतना है। तो यहाँ पे जब मैं क्लेम करूँगा तो 0.21 जो है वो मेरे ईओएस के वॉलेट में आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा टोटल इस साइट पे जो अर्निंग हुई है दोस्तों वो 3.67 यूएस में ऑलरेडी यहाँ से अर्न कर चुका हूँ, यानी कि जितना भी मैंने इन्वेस्ट किया था पीके टोकन खरीदने में 3.67 उसमें से मेरा वापस आ चुका है, और बाकी मेरे पास टोकन्स तो हैं ही। अब जैसे जैसे यहाँ पे साइट अर्न करती रहेगी रेवेन्यू, वो वैसे ही शेयर करते रहेंगे, और यहाँ पे जो मेरी यूएस की अर्निंग्स हैं वो लगातार बढ़ती रहेंगी। तो इन सब साइट्स में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा रिस्क दोस्तों यही है कि आपको डिविडेंड आने बंद हो गए, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने खेलना बंद कर दिया, तो आपको डिविडेंड्स भी नहीं आएंगे, तो फिर आप टोकन का क्या करेंगे। तो ये दोस्तों सबसे बड़ा रिस्क है। जो दूसरा रिस्क है वो ये है कि अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जो एग्जिट स्कैम कर जाती है, हालांकि ये अभी तक ऐसा कोई हुआ नहीं है, पर हो सकता है कि कोई ना कोई साइट ऐसी भाग जाए, तो आपने जो बेसिकली टोकन्स खरीद के रखे हैं वो बिल्कुल वर्थलेस हो जाएंगे। तो ये एक यहाँ पे रिस्क है। तो मैं कहूँगा जनरली जो भी रिस्क होते हैं क्रिप्टो करेंसी में आजकल, जो भी रिस्क हैं वही सारे यहाँ पे यूएस प्लेटफॉर्म पे भी हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्ट मैं एक बार फिर से कहूँगा कि सोच समझ के ही करिए, और उतने ही ईओएस यहाँ पे लगाइए जितने आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज़ करने के लिए। और अगर आप प्योरली अर्निंग पर्सपेक्टिव से इन डैप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हर एक साइट का यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना परसेंटेज रेवेन्यू मिल रहा है, कितना परसेंटेज डिविडेंड मिल रहा है। वो सब कुछ हर एक साइट का इंडिविजुअली बेस्ड है कि वहाँ पे कितनी वॉल्यूम जनरेट हो रही है, उसके बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे एक साइट है ईओएस डिविडेंड्स, जहाँ पे इन सब साइट्स को बेसिकली कंसोलिडेट किया गया है, और ये डेली अपडेट होती है कि पिछले दिन कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ यहाँ पे और कितना डिविडेंड मिला। तो अगर आपको एक ऐसी साइट चाहिए जहाँ पे आपको पता लग जाए कि सिर्फ वही साइट्स कौन सी हैं जो रेवेन्यू दे रही हैं, जो डिविडेंड्स दे रही हैं, तो आप इस साइट के थ्रू जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी साइट्स लिस्टेड हैं हर एक का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिविडेंड्स पिछले 24 घंटे में कितने मिले हैं। जैसे आप पोकर किंग का देख सकते हैं, जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है, जितने भी आपने टोकन्स लिए हैं, उसका 0.76% रिटर्न आया है। ऐसे ही बेट 50 पे आप देख सकते हैं 1.75% आया है। ट्रस्ट डाइस पे आप देख सकते हैं 0.84। तो हर एक साइट का यहाँ पे लिखा हुआ है। बट यहाँ पे मैं आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन करना चाहूँगा कि ये जो भी आपको यहाँ पे परसेंटेजेस दिख रही हैं ये आज की हैं, कल हो सकता है यहाँ पे 0 हो जाए, 0.1 हो जाए या 3% हो जाए, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो सिर्फ इसके बेसिस पे आप इन्वेस्ट मत करिए।
आप यहाँ पे आके देखिए, इसको स्टडी करिए और इस साइट को बेसिकली उसी के लिए यूज़ करिए कि आपको एक जगह पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कौन सी ऐसी डैप्स हैं जो आपको डिविडेंड्स दे रही हैं। तो एक तरीके से आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाती है उन सारी डैप्स की। अब कितना ये कल देंगी, कितना इन्होंने कल दिया, वो सब हाईली वॉलेटाइल है। इस चीज़ पे भरोसा मत करिए। आज की डेट में ये सीन है, पर हो सकता है कल बिल्कुल डिफरेंट हो। तो एक बार फाइनल समरी कर लेते हैं। डैप्स में आप अर्न कर सकते हैं उनके टोकन स्टेक करके। टोकन्स आप स्टेकिंग के लिए कैसे अर्न कर सकते हैं? या तो आप उन वेबसाइट्स पे जाके उनके गेम खेल सकते हैं। जब आप गेम खेलते हैं तो बदले में आपको टोकन्स दिए जाते हैं उस साइट के, उनको आप जाइए यहाँ पे स्टेक कर दीजिए। या फिर आप एक्सचेंज पे जाइए, कोई गेम मत खेलिए, कोई गैम्बलिंग मत करिए, यहाँ पे जाके डायरेक्टली टोकन्स खरीदिए। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे वॉलेटिलिटी है जैसे कि बाकी ऑल्ट कॉइन्स में होती है। तो जो भी आप यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे, बाय सेल करके वहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, या फिर उसको टोकन को खरीद के स्टेक करके वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले एक फाइनल चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको गैम्बलिंग भी नहीं करनी, टोकन्स इन्वेस्ट नहीं करने, ईओएस इन्वेस्ट नहीं करने, फिर भी आपको बदले में कुछ छोटे-मोटे ईओएस चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों ये काफ़ी सारी जो जितनी भी वेबसाइट्स हैं, इनमें सब में कुछ ना कुछ फॉसेट्स अवेलेबल हैं। तो आप हर घंटे या दिन में एक बार या हर 6 घंटे में जाके कुछ ना कुछ ईओएस क्लेम कर सकते हैं। जैसे ट्रस्ट डाइस है, इसमें हर 6 घंटे में आप जाके कुछ ईओएस क्लेम कर सकते हैं फ्री में। एंडलेस है, यहाँ पे आप दिन में एक बार कर सकते हैं। ऐसे ही ईओएस टाइम करके एक वेबसाइट है जहाँ पे आप हर घंटे क्लेम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, ये है दोस्तों ईओएस टाइम। यहाँ पे आप जाएंगे, फॉसेट में जाएंगे, तो यहाँ आपको जो भी आपका यहाँ पे नंबर आप रोल करेंगे, यहाँ पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ये फॉसेट है। बस आपको यहाँ पे सिर्फ ड्रॉ पे क्लिक करना है। जो भी नंबर आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको जितने भी ईओएस होंगे, जैसे मेरे को अभी 0.0005 ईओएस मिले, तो ये डायरेक्टली मेरे वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये आप कर सकते हैं हर घंटे। ऐसे ही एंडलेस का जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप जाएंगे चेस्ट में। चेस्ट में जाके आप ओपन करेंगे, ये दिन में एक ही बार कर सकते हैं। जो भी आपका यहाँ पे लकी रैंडम ड्रॉ के बाद आएगा, उसके बाद आपको उतने ईओएस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं 0.0005 यूएस मुझे यहाँ से मिल गया। अब ऐसे ही मैं जाऊँगा ट्रस्ट डाइस पे। ट्रस्ट डाइस पे भी दोस्तों यहाँ पे फॉसेट है। फॉसेट में जाके आप इनमें से कोई भी टोकन यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। हर 6 घंटे में क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्लेम पे, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसने 0.0005 यूएस मेरे वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ऐसे ही और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप हर एक यहाँ पे खोल के देख सकते हैं कि कौन सी कहाँ पे फॉसेट्स अवेलेबल हैं। हर एक पे जाइए, कुछ ना कुछ यहाँ पे आप फ्री में जाके भी क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसको शेयर करिए, क्योंकि यूएस डैप्स के बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता है। एक अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।